एक्सपीरियंसेस इतने ज़्यादा हैं कि आप उन्हें बांटिए। आई वॉज इन ए गवर्नमेंट स्कूल में भी मैं टीचर रही हूँ, तो वहाँ पे एक मैडम थी, तो 14 अप्रैल आया, उन्होंने कहा, मैंने कहा मैम डू वी नीड टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन इन दिस स्कूल? कहती नो, हमें क्या ज़रूरत है सेलिब्रेट करने की, देखो इन लोगों ने तो काम किया है SC सारी कम्युनिटीज़ के लिए, ही नेवर वर्क्स फॉर समबडी। तो ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने होलिस्टिकली पूरी इंडिया के लिए काम किया है, भारत के लिए काम किया है, बल्कि वर्ल्ड में ऐसी बड़ी सारी चीज़ें इन्होंने दिखाई हैं जो कि कभी हमारे देश में या किसी की सोच में भी नहीं आता था। ही वॉज अ वेरी मच रिनोन्ड, आपको पता होगा इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो लॉ मिनिस्टर का आप काम समझिए कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था, इवन के एक बड़ी सारी जैसे लेबर क्लास होती है, हिंदू कोड बिल का मैंने क्यों कहा, क्योंकि उसमें लेडीज के जो सारे हक हुकूक होते हैं, जो कह सकते हैं कि जैसे हिंदू कोड बिल इज समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, कि आपको तलाक होता है, जब प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसके बारे में बात करता है, तो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो लेडीज को भी मिलने चाहिए। वो मैंने शेयर इसलिए किया आपके साथ क्योंकि मैडम को नहीं पता था, शी वॉज ग्रेजुएटेड, ठीक है, शी हैज डन BEd, बट उनको नहीं पता था द पर्सन जिनको वो डिसोन कर रही है, he never do anything for the people या do anything beyond the SC/ST communities, but he has done much more than for his own community, या कि जो भी आप कह सकते हैं, अपनी कम्युनिटी से ज़्यादा उन्होंने औरतों के लिए, बच्चों के लिए, प्री नर्सरी क्लासेस के लिए जो है वो प्ले वे यूनिट जो है वो आज शुरू किया है इस सेशन से। तो इसी की इनॉग्रेशन के लिए आप सबको आज हमने इनवाइट किया है। ऐसा कहा जाता है कि वी कांट बिल्ड द बिल्डिंग ऑन द वीक फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो मेरी मतलब जो स्टडी की करियर की जो वो यहीं से स्टार्ट हुई थी और काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला, और उसकी बदौलत जो है वो आज मैं यहाँ पे जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, अगर सर ने हमें यहाँ डाइस पे खड़े होकर मैं बोल रही हूँ, तो शायद इसलिए कि सर ने बचपन से लेके मुझे आज तक हर मोड़ पे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कहीं बहुत दूर पहुँच गए हैं। हमारी भी बेटी पढ़ी है यहाँ से ही, वो भी MSc केमिस्ट्री अभी SP स्मार्ट स्कूल में लगी हुई है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल सर का और राज मैम का, जिन्होंने हमें यहाँ पर पहुँचाया, और बच्चों की बहुत इज्जत करती हूँ मैं। मेरे जहन में आ रही है कि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का मतलब जो है वो एक कोई डिग्री नहीं है। आज बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारा स्कूल इतना प्रोग्रेस कर रहा है, और बस यही बोलना चाहूँगी कि मतलब बच्चे को वही करना चाहिए वो प्लीज मैम। हमारा स्कूल जो है ये आज फर्स्ट टाइम हमने एलुमिनी मीट्स जो है वो अरेंज की है, और साथ में ही डॉक्टर अंबेडकर हाई स्कूल की एक यूनिट प्ले वे जो है वो हमने तैयार किया है, उसका भी आज इनॉग्रेशन है, जिसके लिए आज सभी पेरेंट्स को हमने इधर इनवाइट किया है। सभी एक्स स्टूडेंट्स से आज मिलके बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज उन्होंने एक मौका स्कूल की तरफ से मिला है कि आज वो सब आकर हमसे मिल सकें। अभी आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है हमें। स्कूल टाइम जो होता है वो जितनी भी हम एजुकेशन अचीव कर रहे हैं, लेकिन स्कूल टाइम जो है वो ज़िंदगी का सबसे अच्छा टाइम होता है। स्कूल टाइम में जो मस्ती, जो शरारतें, जो टीचर के साथ जो बॉन्ड होता है, शायद वो आगे चलकर हाई क्लासेस में ऐसा नहीं होता है। तो ये आप सबका हमारे साथ प्यार ही है कि आज सब जो है आज यहाँ पर आप प्रेजेंट हो। तो हमें बहुत खुशी है कि यहाँ से पढ़कर गए स्टूडेंट जो हैं वो ज़िंदगी में बहुत स्टूडेंट जो है वो कामयाबी हुए हैं, आगे बढ़े हैं। जैसे कि हमारे एक्स स्टूडेंट हैं मिस्टर विकास कुंडल, उन्होंने JKS क्वालिफाई किया है। कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने
पीएचडी की डिग्री हासिल की है। कई स्टूडेंट्स हैं जो अभी हायर एजुकेशन गेन कर रहे हैं और कईयों ने फील्ड में बहुत अलग अलग फील्ड में जो है वो अच्छा कर रहे हैं। तो उन्हें देखकर हमें बहुत ही खुशी महसूस होती है, हमें उन पर बहुत ही गर्व है। और ये स्टूडेंट जो हैं वो एट प्रेजेंट स्टूडेंट के लिए भी प्रेरणा का स्रोत हैं। तो आप सब पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का जो है वो हमें पहले भी बहुत सहयोग मिलता रहा है। तो आप सबके सहयोग से हम ये प्रयास जो है वो निरंतर ही करते रहेंगे ताकि बच्चों की बेटरमेंट के लिए, बच्चों के अच्छी एजुकेशन के लिए, बच्चों के ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए हम जो ज़रूरी चीज़ें हैं, जो ज़रूरी संसाधन हैं, उनको बढ़ाते रहें। Today we are present here for the inauguration of the playway wing of the Dr. Ambedkar Convent School Arnia. जो भी आज मैं कुछ हूँ वो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड विद द हेल्प ऑफ माई पेरेंट्स, वो उसमें अगर मैं सर की कंट्रीब्यूशन अगर ऐड नहीं करूँगा तो आई डोंट थिंक कि मतलब मैं एक कंप्लीट सक्सेसफुल पर्सन अपने आप को मानूंगा। बिकॉज ऐसा कहा जाता है कि वी कांट बिल्ड द बिल्डिंग ऑन द वीक फाउंडेशन। तो फाउंडेशन जो मेरी मतलब जो स्टडी की करियर की जो वो यहीं से स्टार्ट हुई थी और काफ़ी कुछ यहाँ से सीखने को मिला और उसकी बदौलत जो है वो आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू thank from bottom of my heart to sir, ma'am and all the teachers. सभी मैं कल भी सोच रहा था जब सर ने कॉल किया कि ऐसा हमने प्रोग्राम रखा हुआ है, तो मैं सोच रहा था कि जो हर कोई अगर देखेगा इसको कि आज ये विंग खुल रही है इसकी डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्वेंट स्कूल की, बट हमने जो पूरा इसका इवोल्यूशन देखा हुआ है डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्वेंट स्कूल का। मतलब मैंने अपनी लाइफ में सर से एक ही चीज़ सीखी हुई है कि यू शुड नॉट गेट फियर फ्रॉम द फेलियर्स। सर ने बहुत मेहनत करके मैं जैसे मैम ने पहले मेंशन किया कि हम रेंटेड बिल्डिंग में रहते थे, वो स्कूल था वहाँ पे, उसके बाद फिर सर ने खुद का ये मतलब सारा जो इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश किया हुआ है। तो कहीं ना कहीं मतलब मेरी लाइफ भी जब मैं प्रिपरेशन में था तो काफ़ी फेलियर्स मैंने फेस किए, काफ़ी चीज़ें मैंने देखी, तो उसकी कहीं ना कहीं मैं सर की जो जर्नी उससे लिंक कर रहा था खुद को कि सर ने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि जो अगर कुछ फेलियर आया तो सर ने उसका डट के सामना किया। और जो आज जो भी इस इंस्टीट्यूट की जो इस्टेब्लिशमेंट है, सर ने मतलब अपनी बॉडी का एक एक ब्लड से मतलब इसको सींचा हुआ है इस बिल्डिंग को। तो कई बार मतलब कभी मौका नहीं मिला, आज मौका है तो इसलिए बता रहा हूँ। बिकॉज अगर आज की जनरेशन देखेगी तो सिर्फ देखेगी कि आज प्लेवे मतलब विंग इसका खुल रहा है, बट कैसे स्कूल था, कैसे कुछ मिसहैप हुआ हमारे स्कूल में। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मेरे ख्याल में शायद 2002 और 3 का वो था। उस टाइम पे हम कैसे सिविल ड्रेस में स्कूल आते थे, कैसे सर ने मतलब स्टडी को कंटिन्यू किया, कैसे जो प्रॉब्लम फेस की, तो उन सब का मतलब कहीं ना कहीं मेरी लाइफ पे बहुत मेजर इम्पैक्ट रहा है। और अगर आज मैं हूँ तो कहीं ना कहीं वो उसका इम्पैक्ट था कि फेलियर्स आए। मेरी प्रिपरेशन में कम से कम 4-5 साल लगे, लेकिन उसमें फेलियर था, डिस्क्वालिफिकेशन थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगा कि नहीं होगा। एक गट फीलिंग थी कि हो जाएगा। मतलब टाइम लगता है चीज़ों को, लेकिन ये कि कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं मैं अपनी लाइफ को सर की लाइफ के साथ काफ़ी रिलेट करता हूँ। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि सर वैसे अगर मैं मैम का मेंशन ना करूँ, आशा मैम का, तो वो भी कहीं ना कहीं इनजस्टिस होगा, क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी कई बार घर पे हम बात करते थे कि मैम का मतलब सर की होलिस्टिकली पूरी लाइफ में बहुत एक मेजर रोल रहा है, चाहे फैमिली एस्पेक्ट ले लो, चाहे मतलब जो प्रोफेशनल एस्पेक्ट ले लो। तो उसमें मतलब जैसा होता नहीं कि थ्रेड होता है एक पर्ल को, मतलब सभी पर्ल्स को जोड़ के रखता है। तो मैम ने वो रोल प्ले किया होगा सर की लाइफ में, चाहे मतलब फुली हर एक जो एस्पेक्ट है लाइफ में उसमें। एंड वन मोर थिंग इज दैट कि जिनके नाम पे ये स्कूल है, बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, क्योंकि प्रिपरेशन में मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट था, तो उसमें मैंने कहीं ना कहीं इनको काफ़ी डीपली पढ़ा हुआ है। तो इनकी जो हमने सर से सीखा हुआ है, जो हमने स्कूल से सीखा हुआ है, जहाँ हमने जो इनकी टीचिंग्स थी, उनका कहीं ना कहीं मतलब उसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट जो रहता है वो एटलीस्ट मेरी लाइफ में तो रहा ही है। वो दूसरा है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमने इनकी टीचिंग्स को काफ़ी एक नैरो डाउन कर लिया है, जिसकी वजह से हम कभी इनके जो एक होलिस्टिक अप्रोच थी सोसाइटी को समझने की, जहाँ मैं नहीं समझता कि अगर
हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन लास्ट सेंचुरी में सबसे एमिनेंट स्कॉलर या आप बोल सकते हो कि सबसे प्रैक्टिकल पर्सन अगर होंगे तो आई डोंट थिंक कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से बढ़ के कोई होगा। एंड आई एम ग्लैड कि मतलब मेरी जो फाउंडेशन है वो इसी स्कूल से स्टार्ट हुई। और आज क्योंकि जब जैसे मैम ने बोला कि स्कूल की लाइफ जो होती है वो कभी आप इंजॉय करते हो, क्योंकि स्कूल अगर स्कूल नहीं होंगे तो अगर वो फाउंडेशन नहीं होगी तो आप कभी भी कहीं भी मतलब वो एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं बन सकते। तो जो स्कूल का जो रोल रहता है बहुत मेजर रोल रहता है हर एक बच्चे की लाइफ में। एंड अब ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी एक रूरल एरिया से बिलोंग करता था जब मैं गया, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं हमारे स्टूडेंट्स हुए उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। सबसे पहले गाइडेंस वैक्यूम है, बच्चों को पता ही नहीं कि करना क्या लाइफ में। हमारे यहाँ पे ओल्ड फिलोसफी चल रही है कि अगर 10th कर लिया, अगर लड़का है तो उसको वो कर देंगे, नॉन मेडिकल रखवा लेंगे, बीटेक करवा देंगे, लड़की है तो उसको मेडिकल रखवा देंगे, डॉक्टर बना देंगे, अगर नहीं हुआ तो ग्रेजुएशन करवा देंगे एंड ऑल दीज थिंग्स। बट ये कि कहीं ना कहीं एक बार हम किसी फंक्शन में मिले थे, मैंने मैम से, अगर मैम को याद होगा तो मैंने बोला था कि एक गाइडेंस वैक्यूम है कि बच्चों को पता ही नहीं है कि करियर काउंसलिंग का नहीं पता बच्चों को। तो आज इस प्लेटफॉर्म के जरिए मैं सर को एक प्रपोजल देना चाहूंगा कि अगर सर अग्री करें तो मैं मंथली या बाई मंथली आके तो बच्चों से एक इंटरेक्शन कर सकता हूँ, ताकि बच्चों को याद, मतलब बच्चों को पता चले करियर स्टार्ट कहाँ से करना है। बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी भी हो रही है कि सर ने हमें ये मौका दिया, आज यहाँ बुलाया है। आज जिस मुकाम पे मैं खड़ी हूँ, अगर सर ने हमें यहाँ डाइस पे खड़े होकर मैं बोल रही हूँ तो शायद इसलिए कि सर ने बचपन से लेके मुझे आज तक हर मोड़ पे मेरा साथ दिया है। जहाँ मुझे कोई दिक्कत आई होगी मैंने सर को एक कॉल की होगी, सर से मिली होंगी, सर ने कभी भी मुझे सराहना देने से पीछे नहीं हटे हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। तो खुशी भी होती है। सर के साथ साथ आशा मैम जो हैं ये भी एक मैम तो है ही हैं, लेकिन एक बहन, एक टीचर, गाइड, सब कुछ है मेरे लिए, क्योंकि अगर इनका साथ नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ ना होती। और एक पहचान जो मेरी बनी है शायद वो भी इसी स्कूल की वजह से बनी है, क्योंकि एक अलग जो स्ट्रीम, अलग सब्जेक्ट मैंने लिया था वो इसी स्कूल ने मुझे फ्राहम किया है। एक उर्दू सब्जेक्ट जो कि हमारे इलाके में शायद कोई और स्कूल नहीं था जो ये सब्जेक्ट पढ़ाता था। मैं इस स्कूल में आई, सर ने पढ़ाया और एक अलग मैंने सोचा कुछ करने का। तो सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज मेरे नाम के साथ डॉक्टर लगा है। बहुत खुशी होती है ये सब देख के। इसके साथ ही मैं दिल की अमी गहराइयों से दीपाली मैम का भी शुक्रिया करूँगी, क्योंकि दीपाली मैम, एक ये बात याद है, इंग्लिश में टेंस जो थे मैम ने 8th क्लास में पढ़ाए थे, उससे पहले शायद आते नहीं थे और आज तक हमें भूले नहीं हैं अगर मैं सही हूँ तो जी। तो बहुत अच्छा स्कूल का स्टाफ हमारे टाइम पे भी बहुत अच्छा था, आज भी बहुत अच्छा है। वेल एजुकेटेड स्टाफ सर ने रखा है। सर कभी भी हमें बुलाते हैं, हम दिल खोल के और खुशी से दौड़े आते हैं। यहाँ कोई भी कंट्रीब्यूशन हो हम आते हैं, यहाँ पे देते हैं अपना कंट्रीब्यूशन। ही रही हूँ, मेरे को भी पता है जब लेक्चर देने आता है ना कोई बड़ा सा स्टाफ या कोई PhD स्कॉलर, कोई भी JKS क्वालिफायर, बोरिंग सा लगता है ना सुनना। हम भी ऑडिटोरियम में बैठ के मुंह देखते थे, क्या बोल रहे हैं, जल्दी करो, कोई गाना बजाना होगा, है ना। लगता तो है, स्टूडेंट्स को मिस तो करते हैं ना गाना बजाना। अमित, विवेक, रॉकस्टार कहाँ हैं? मैं सर का करना चाहूँगा। सर की मेरे को एक ही बात अभी तक याद आती है जो उन्होंने हमें समझाई थी। वो हम पढ़ते थे ना जब क्लास में, तो इन्होंने एक ही चीज़ बोली थी कि जब नंबर आते थे, कई बार नंबर कम भी आ जाने, तो सर ने क्लासेस में आके बोलना कि मेरे को ये नहीं चाहिए कि आप मेरे को 90% ला के दो, 99% आ जाए, मेरे को ये नहीं चाहिए। मेरे को ये चाहिए कल को आप जब सोसाइटी में बाहर निकलो तो आप एक अच्छे ह्यूमन निकलो और आप हमेशा मतलब कि अच्छा कार्य करो, जहाँ बाहर अपना करैक्टर जो है वो आप सही रखो। अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, जगी धड़कन नहीं माना जिंदा हूँ मैं तो अभी, कुछ ऐसी लगन
इस लम्हे में है, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब है सामने, इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। Now, I would like to call our chief guest, an educationist professor, Miss Dipali Devi Kundal, on dais. Please, ma'am. नमस्कार, सुनाई दे दिया गया होगा आपको। वैसे मैं एक टीचर हूँ, आई डोंट थिंक कि मुझे माइक की ज़रूरत है। तो बात ये है कि ये स्कूल सिर्फ मेरे लिए एक कह सकते हैं कि मैं यहाँ टीचर भी रही हूँ, बट एट द सेम टाइम यहाँ के लोगों ने या इस स्कूल के बच्चों ने, जब मैं टीचर थी तो आज मैं जो टीचर हूँ वो उन्हीं ने बनाया है। आई नेवर थॉट कि आई वॉन्ट टू बी अ टीचर, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि मुझे लगता था टीचर वो होते हैं जो 4 बजे उठते हैं। तो मैं कभी 4 बजे उठी नहीं, तो मुझे कभी लगा नहीं कि मैं टीचर हूँ। ये मैं इसलिए भी बात बताना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि हमारा एरिया ना बड़ा बैकवर्ड है, और बड़ी सी एक सोच होती थी, हमारे पेरेंट्स की भी ऐसी सोच थी, जो बच्चे बच्चियाँ पढ़ते हैं उनको काम ना करने दिया जाए, है ना। बैठो बेटा मैं तुम्हारे लिए चाय लाती हूँ, बैठो बेटा तुम्हारे लिए पानी लाती हूँ। ऐसा ही माहौल मेरे घर में भी था। शायद कभी खाना नहीं बनाया होगा मैंने जब तक मैं पढ़ाई करती थी। बट एक बार जब मैं टीचर कह सकती हूँ कि टीचर बनने का मेरे मन में कब आया, एक बड़ी आप कह सकते हो कि यहाँ मुझे देख के लगता नहीं होगा कि कभी मैंने ऐसा कोई काम किया होगा। मेरे कलीग्स भी कहते हैं यू आई लाइक टू बी, कि आप कहीं जम्मू सिटी की रहने वाली लड़की लगती हो या दूर की हो। जब मैं उन्हें बताती हूँ कि मैं एक छोटे से गांव मले कोठे जो कि अंडिया में है वहाँ की रहने वाली हूँ, तो दे नेवर कंसीडर कि ऐसा कुछ हो सकता है। भैया कैसे हो सकती हो, तुम तो नहीं लगती। लेकिन लगने का मतलब ये नहीं है आप कहाँ से लगते हो, आप अपने दिमाग से लगते हो। आप कहीं भी जाते हो खुद को प्रोसेस करते हो, खुद को लेके जाते हो। इसके पीछे बड़ी लोगों की मेहनतें होती हैं, और एक मेहनत इस स्कूल के बच्चों की भी है। आई मस्ट थैंक यू ऑल कि एक बार मैं सुबह सुबह थोड़े टाइम के लिए स्कूल में आई थी, तो पढ़ाती थी, पेपर हुए थे तो आगे 2 महीने के लिए स्कूल में। तो एक बार सुबह सुबह ना मैं गोबर की टोकरी लेके जा रही थी, तो मैं तो पढ़ाती नहीं थी, तो कॉलेज आती थी, तो गोबर की टोकरी लेके जा रही थी। सुबह सुबह मेरे ही गांव के बच्चे बोले गुड मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग मिस। मैंने कहा यार इतनी इज्जत, मतलब मैंने गोबर की टोकरी उठाई है सर पे और मेरे बच्चे मुझे इतनी इज्जत दे रहे हैं। ओह माय गॉड, मुझे टीचर ही बनना है। और एक बार ये भी हुआ था कि मुझे लगा मैं कहाँ अच्छा पढ़ाती हूँ या ये वो, तो मुझे मेरे भाई जो कि आपके चेयरमैन भी है, उन्होंने कहा कि बच्चे आपको मिस करते हैं, और कुछ पेरेंट्स ने पूछा है कि वो मैम कहाँ गए जो पढ़ाते थे। तो ये 2 चीज़ें मेरी लाइफ में ऐसी हैं कि मुझे लगा कि आई डोंट वांट टू बिकम अ डॉक्टर, आई जस्ट वांट टू बी अ टीचर, क्योंकि दैट इज इनबिल्ट इन मी। वो आपके अंदर बैठा है, टीचर कहीं बाहर से ही नहीं आता। अब आप सोच रहे होंगे मैं शुरू में आके फॉर्मली सभी को क्यों नहीं कहा गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून प्रिंसिपल, गुड आफ्टरनून चेयरमैन। दैट्स बिकॉज आई एम सो मच इमोशनली overwhelmed with all this emotional that has been occurring in my body or my mind to say। तो बात ये है कि यह टीचर कहते हैं कि टीचर हमेशा स्टूडेंट्स को बनाते हैं। मुझे टीचर या मुझे प्रोफेसर बनाने वाले टीचर से ज़्यादा स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने मुझे एहसास कराया कि मैं टीचर हो सकती हूँ। और एक बात इस स्कूल के बारे में क्या कहना है, मैंने कहा ये सिर्फ स्टूडेंट्स को कुछ नहीं बनाता, ये कुछ लोगों को, टीचर्स को भी बहुत कुछ बना देता है। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपके सामने खड़ी हूँ, मुझे प्रोफेसर बनाने वाला ये स्कूल है, मुझे टीचर बनाने वाला ये स्टूडेंट्स थे। स्कूल की शुरुआत हुई थी व्हेन आई वाज इन 10th। मैं कभी स्कूल में पढ़ी नहीं, लेकिन पढ़ाया, और वो भी बड़ा कम पढ़ाया, लेकिन इतना ज़्यादा सीखा, बच्चों से सीखा। आज मेरे साथ बैठे हुए, जैसे प्रिया ने कहा था, ये ऐसा पहला स्कूल था। इसकी प्रोग्रेस की क्या बात करनी है, मैं और मेरे भाई कह सकते हैं आपके चेयरमैन एक साइकिल पे आते थे। आई वॉज इन 10th, तो वो साइकिल चलाते थे, मैं पीछे बैठी होती थी। फिर हम स्कूटर पे आए,
सॉरी, कहने का मेरा मतलब ये है कि इस स्कूल की बुनियाद, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ का रहने वाला हर बच्चा जिसने भी यहाँ पे पढ़ाई की है, भले टीचर हो, स्टूडेंट हो, वो एक स्ट्रगलर रहा है। एक ऐसा स्ट्रगलर जिसकी लाइफ बड़ी ही ज्यादा, कहते हैं ना, ग्राउंड से स्टार्ट होती है। इट्स नॉट दैट लाइफ दैट हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, इट्स द लाइफ दैट गोज, यू नो, रूट्स जो है इसकी बड़ी गहरी है और रूट्स से स्टार्ट होता है। ये कहीं जमीन से ऊपर उगा हुआ चीज ही नहीं है, जमीन से कहीं से अंदर से आया है ये। तो साइकिल पे आते थे, स्कूटर पे आए, बाइक पे आए, आप गाड़ी पे भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ऐसा ही मैं इस बच्चे के लिए चाहती हूँ, स्कूल के हर बच्चे के लिए, कि हर वो बच्चा जो पैदल आ रहा है स्कूल में। बड़े साल पहले स्कूल में ना 2 बच्चे हुआ करते थे, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, प्रिया आपको भी पता होगा। 2 बच्चे आते थे बड़ी दूर कहीं से, जी से कोई नाम पड़ता था, यहाँ चंगिया के आगे से, जब्बुआल से 2 बच्चे वो आते थे। सबसे पहले वो स्कूल में पहुंचते थे और सबसे दूर से आते थे, सबसे पहले पहुंचते थे और 100% पंक्चुअलिटी का जो है वो अवार्ड भी मिला था। तो वो बच्चे अब पता नहीं कहाँ हैं, आई रियली वांट टू थैंक देम, और उनको मैं प्राउड फील करती हूँ। पता नहीं वो कहाँ होंगे, बट आई नो दैट। और ये स्कूल ऐसा है कि यहाँ पे सिर्फ टीचर भूल नहीं जाते हैं कि आप कहाँ चले गए हो, बल्कि याद रखते हैं, क्योंकि टीचर्स, मैंने कहा ना, यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स को नहीं बनाया जाता, यहाँ टीचर्स को टीचर्स भी बनाया जाता है, टीचर्स की लाइफ को भी इम्प्रूव किया जाता है। जैसे कि मैं, और भी बात है जिनकी हम बात कर रहे हैं, वो आपके स्कूल के चेयरमैन तो हैं ही हैं, साथ में हमारी आपकी जो प्रिंसिपल है, जैसे विकास ने कहा था, बिल्कुल सही कहा था, बड़ी सारी चीजें जो है बिखर जाती हैं, बट कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समेट लेते हैं वो सारी चीजें। उनमें से एक मैडम आशा रानी जी भी है। वी प्राउड एंड आई एम सो प्राउड शी इज देयर विद अस। और एक बात, जैसे कहा जाता है, सॉरी मुझे आपकी बातों से ही बातें आ रही है, प्रिया ने मुझे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा कि आपको टेंसेस सिखाएंगे। मैं भी यही अर्निया नवज्योति हाई स्कूल में पढ़ती थी, तो राइट फ्रॉम द 6th क्लास में भी हमें टेंस सिखाए गए, 7th में भी सिखाए गए, 8th में भी सिखाए गए, 9th में पहुंच के हम लोग, लेकिन मुझे टेंस नहीं आए थे प्रिया। तो एक दिन ऐसे आराम से मैं अपनी माँ के पास बैठे थे, तो मम्मी ने कहा मुझे टांगे ही दबा दे, मैं उनकी टांगे दबा रही थी, तो मैंने कहा मुझे टेंस नहीं आते, तो मैं टांगे दबाते दबाते पढ़े जाऊँ कि मम्मा मुझे टेंस नहीं आते। कहती तो मैं तुम्हें 5 सालों से देख रही हूँ, तो टेंस ही पढ़ती रहती है। मैंने कहा पता नहीं आते तो नहीं आते। तो मुझे टेंस सिखाने वाली मेरी माँ थी, उन्होंने कहा टेबल बना ले। तो शी वॉज ऑल्सो स्टडीड इन ए कॉन्वेंट स्कूल इन जालंधर, तो मे बी शी इज मोर इंटेलिजेंट देन अस ऑल। तो उन्होंने कहा क्यों ना एक टेबल बना लो। तो आज मैं देखती हूँ जितनी भी ग्रामर की बुक्स होती है ना, नोटबुक्स, उनमें टेबल आते हैं, टेंस टेबल की फॉर्म में आते हैं। तो आई जस्ट सल्यूट द इमेजिनेशन ऑफ दैट लेडी कि आप टेबल बनाइए एंड डू कंपैरिजन, तो आपको वो आ जाएगा। आपको भी बच्चे मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आप टेंसेस पढ़ते हैं तो डू मेक अ टेबल्स ऑफ दैट। कंपैरेटिवली आप ज्यादा स्टडी करते हो, कंपैरेटिवली में ज्यादा समझ में आता है। व्हेन यू कंपेयर थिंग्स ना, से कहते हैं ना कि अगर आप व्हाइट को ग्रे के साथ रखो या व्हाइट को ब्लैक के साथ रखो, यू डू कंपैरिजन, तो आप क्या करते हो, वहां से आपको समझ में आता है व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द ग्रे, ब्लैक और व्हाइट, ज्यादा उभर के आता है। तो वैसे, और हमने क्या बात करनी है बाबा साहब की, जिनके नाम पे ये स्कूल है। आपको अगर सुना हो कहीं पे, तो मुझे एक बार किसी ने कहा था, मैं सिर्फ एक्सपीरियंस से शेयर कर रही हूँ कि यार नेवर टॉक की किताबों से पढ़ी हुई नॉलेज को हम कहीं बांट सकते हैं। एक्सपीरियंसेस इतने ज्यादा हैं कि आप उन्हें बांटिए। आई वाज इन ए गवर्नमेंट स्कूल में भी मैं टीचर रही हूँ, तो वहाँ पे एक मैडम थी, तो 14th अप्रैल आया, उन्होंने कहा, मैंने कहा मैम डू वी नीड टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन इन दिस स्कूल। कहती नो, हमें क्या जरूरत है सेलिब्रेट करने की, देखो इन लोगों ने तो काम किया है SC सारी कम्युनिटीज के लिए, ही नेवर वर्क्स फॉर समबडी। तो ऐसा नहीं है, ये एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्होंने होलिस्टिकली पूरी इंडिया के लिए काम किया है, भारत के लिए काम किया है, बल्कि वर्ल्ड में ऐसी बड़ी सारी चीजें इन्होंने दिखाई हैं जो कि कभी हमारे देश में या किसी की सोच में भी नहीं आता था। ही वॉज अ वेरी मच रिनोन्ड, आपको पता होगा इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर रहे हैं बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो लॉ मिनिस्टर का आप काम समझिए कि उन्होंने हिंदू कोड बिल लाया था, इवन के एक बड़ी सारी जैसे लेबर क्लास होती है। हिंदू कोड बिल का मैंने क्यों कहा, क्योंकि उसमें
लेडीज के जो सारे हक हुकूक होते हैं, जो कह सकते हैं कि जैसे हिंदू कोड बिल इज समथिंग रिलेटेड टू मैरिज, कि आपको तलाक होता है, जब प्रॉपर्टी राइट्स जो है उसके बारे में बात करता है, तो प्रॉपर्टी राइट्स जो है वो लेडीज को भी मिलने चाहिए। जो मैंने शेयर इसलिए किया आपके साथ क्योंकि मैडम को नहीं पता था, शी वाज ग्रेजुएटेड, ठीक है, शी हैज डन बीएड, बट उनको नहीं पता था द पर्सन जिनको वो डिसोन कर रही है, he never do anything for the people या do anything beyond the SC/ST communities, but he has done much more than for his own community, या कि जो भी आप कह सकते हैं। अपनी कम्युनिटी से ज़्यादा उन्होंने औरतों के लिए काम किया है, अपनी कम्युनिटी से ज़्यादा उन्होंने देश के लिए काम किया है। जो लेबर एक्ट है, अगर आपने वैसे कभी सुना नहीं होगा, जब इंग्लिश टाइम था तो 12 घंटे की लेबर करनी पड़ती थी, दिहाड़ी जिसको हम कहते हैं, दिहाड़ी। या आप स्कूल में पढ़ा रहे हो, कॉलेज में पढ़ा रहे हो, चाहे आप कहीं भी पढ़ा रहे हो, चाहे आप सिंपल दिहाड़ी लगा रहे हो, वो दिहाड़ी 8 घंटे की है आज, या 6 घंटे का स्कूल है। ये लेबर एक्ट भी बाबा साहब ने पास करवाया था, नहीं तो आज भी लोग 12-12 घंटे काम कर रहे होते। बहुत अच्छा लग रहा है कि उन्होंने आज मुझे यहाँ बुलाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं सभी की रिस्पेक्ट करती हूँ। तो बहुत अच्छे बच्चे हैं जो कहीं बहुत दूर पहुँच गए हैं। हमारी भी बेटी पढ़ी है यहाँ से ही, वो भी MSc केमिस्ट्री अभी SP स्मार्ट स्कूल में लगी हुई है। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रिंसिपल सर का और आशा मैम का, जिन्होंने हमें यहाँ पर पहुँचाया, और बच्चों की बहुत इज्जत करती हूँ मैं। थैंक यू सर। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सबका, पेरेंट्स का, एक्स स्टूडेंट्स का और अदर गेस्ट्स का आपका बहुत बहुत थैंक्स करता हूँ कि इतना मौसम ख़राब होने के बाद भी आप लोग जहाँ पर आए, अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बात मेरे जहन में आ रही है कि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन का मतलब जो है वो एक कोई डिग्री नहीं है, कोई हाईएस्ट या हायर क्वालिफिकेशन नहीं है। एजुकेशन का मतलब जो है मेरे नज़रिए में वो ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि एजुकेशन मीन्स कि ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन, ए स्टूडेंट और ए चाइल्ड। एजुकेशन का मतलब है कि बच्चे की ऑल राउंड डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो हम लोग जो डिग्रीज हैं वो हमारे माथे पे नहीं लिखी होती हैं कि हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं। तो हमारी एजुकेशन का पता चलता है हमारे बिहेवियर से, हमारी बात करने के ढंग से। जैसे हम लोगों से बिहेवियर करते हैं उसी से हमें हमारा पता चलता है कि हम लोग कितने एजुकेटेड हैं या कोई भी पर्सन कितना एजुकेटेड है। ये इन्हीं बातों से हमें पता चलता है। तो एक और बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि ये स्कूल जो है डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्वेंट स्कूल, ये यहाँ पे इनकी ब्रांच स्टार्ट की थी। हमारे ग्रुप ऑफ स्कूल है, डॉक्टर अम्बेडकर कॉन्वेंट स्कूल ग्रुप है एक इसका स्कूल्स का। तो मैनेजिंग डायरेक्टर थे इनके हैं अभी भी ज्ञानचंद डोगरा जी, जम्मू से, जिन्होंने ये स्कूल जहाँ पे स्टार्ट किया था। तो उन्होंने ही मुझे ये काम सौंपा था कि हतिंदर जी अभी आप इस ब्रांच को चलाइए। तो 99 में ये स्कूल उन्होंने ब्रांच जहाँ पे स्टार्ट की थी, तो उसके बाद उन्होंने मुझे हैंड ओवर की। तो मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की कि अच्छे से अच्छी तरह से इसको चलाया जाए। उसमें मैंने ये देखा है कि मैं स्टूडेंट्स को कहूँगा या पेरेंट्स को ये अपनी फीलिंग कहना चाहूँगा कि कोई भी स्टूडेंट हमारे स्कूल से कोई कमरा या कोई प्रॉपर्टी या कोई बिल्डिंग नहीं उठा कर ले जाता है, तो मेन जो फोकस होता है वो जहाँ से वो सीख कर जाना चाहिए, अच्छा उसको अच्छी एजुकेशन मिलनी चाहिए, उस पर हमारा ज़्यादा फोकस रहा है। शुरू से ही मैंने ये कोशिश की है कि चाहे कमरे कम हो, प्रॉपर्टी कम हो, स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूरत है इसकी भी, ये भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है जितना अगर बच्चे स्कूल में आते हैं तो जितना अच्छा उनके लिए स्टाफ होना, अच्छे टीचर होना मैं समझता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बैठने के लिए तो बच्चे को जगह चाहिए ही, तो उसके साथ साथ टीचिंग एड्स ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो हमने कोशिश की है, जब हमने शुरू किया था तो एक छोटे से रेंटेड बिल्डिंग में था,
जैसे विकास जी ने भी कहा कि एक बार काफ़ी ट्रेजेडी हुई थी कि हमारी बिल्डिंग जो है रेंटेड वो गिर गई थी, तो बहुत सारे बच्चे जख्मी हुए, तो टीचर्स को भी चोट आई, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। तो अपनी तरफ से हम ये नोबल काज जो है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करने का ये करते रहे, और कोशिश की है अपनी तरफ से कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा स्टाफ हो, टीचिंग एड्स हों, चाहे बच्चों की क्लास बाहर धूप में ही लगे, लेकिन ये है कि उनके लिए चाक, डस्टर, ऐसी जो बेसिक चीज़ें हैं वो स्कूल में ज़रूर होनी चाहिए। तो ये इन सब बातों का ख्याल रखते हुए अभी न्यू टेक्निक है, तो फिर मैडम ने पहले बताया कि हमने नया एक प्ले वे स्कूल को करने का के बारे में सोचा, और उसके लिए 1-2-3 रूम जो हैं वो तैयार किए हैं, क्योंकि न्यू टेक्निक है, अगर उसको हमें अप्लाई तो करना ही पड़ेगा। तो इसके लिए ये पहला फंक्शन है, हमने कभी ये अवार्ड्स बच्चों को देने का फंक्शन नहीं पहले किया है। तो जिस तरह से पहले कहता है कि 99 में अगर ये स्कूल जो है स्टार्ट हुआ, तो आज एक तरह से इस साल में इसकी सिल्वर जुबली होती है। 25 साल हो रहे हैं हमें ये स्कूल स्टार्ट किए हुए। तो ये सफ़र जो है 25 साल का कैसे कहाँ से हम चले, तो मुझे नहीं लगता कि अरनिया टाउन का या अरनिया गांव का कोई ऐसा कोना होगा जहाँ पे हमने रेंट पे बिल्डिंग लेकर इसको नहीं घूमे। कभी एक जगह से डेस्क उठाए तो दूसरी जगह पे, दूसरी जगह से उठाए तो तीसरी जगह पे, तो ऐसे चलते चलते हम लोग जहाँ आज पहुँचे हैं। तो बड़े उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, लेकिन इंसान वही है जो उससे अपने फेलियर से कुछ सीखे और आगे हार नहीं माननी है, तो करते जाना है, जैसे विकास जी ने कहा। तो एक बार फिर मैं आपका दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर आए। थैंक यू वेरी मच। ये हमारी तहसील के टॉपर हैं इस सेशन के 12th में से, 98.4% मार्क्स इन आर्ट स्ट्रीम। पूनम हंस प्लीज। आज बहुत प्राउड हो रहा है कि हमारा स्कूल इतना प्रोग्रेस कर रहा है, और बस यही बोलना चाहूँगी कि मतलब बच्चे को वही करना चाहिए वो जो वो चाहता है। जैसे दीपाली मुझे ने मुझे बहुत, जब 12th के बाद उनको पता चला कि मेरे इतने मार्क्स आए हैं, तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया था, लेकिन एक्चुअली वो हो नहीं पाया जो मैं चाहती थी, लेकिन जो मिल गया वो भी बहुत है मेरे लिए, बहुत ज़्यादा। और ये स्कूल मेरे लिए मतलब सब कुछ जो आज मैं हूँ वो इसी वजह से हूँ। और जब मुझे याद है कि जब हमारी फेयरवेल हुई थी, तो मुझे लगता है कि मैं ही थी जो सबसे ज़्यादा रोई होगी। और आज भी मैं जब इस स्कूल को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि इसके अलावा मैं कुछ नहीं थी। और आप सबने मतलब यहाँ पे इनवाइट किया सभी बच्चों के, एक्स स्टूडेंट को, और बहुत अच्छा लग रहा है सब देख के। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हियर। सबने बोला है तो मेरा भी बनता ही है इतना हक। हम लोग तो एक्स स्टूडेंट ही हैं, 7 साल हो गए हमें स्कूल छोड़े हुए, पर जब भी स्कूल में आते हैं तो वैसे ही लगता है सब कुछ पहले जैसा। सर तो मेरे लिए, मेरे पेरेंट्स, कुछ टाइम पहले मैं कुछ अपने मेंटल इश्यूज़ की वजह से नहीं आ पाती थी, तो सर ने मेरे लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की है मुझे मेरे डिप्रेशन से बाहर आने के लिए। 7 महीने पहले मैंने जब स्कूल ज्वाइन किया था। थैंक यू सो मच सर। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे, तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें।